हेलो व्यूअर्स। आप सब लोग जो टेली का वीडियो देखते हो यूट्यूब पर और जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करने जाते हो, आपने क्या एक बात को गौर किया है क्या कि जो यूट्यूब वीडियो बन रहे हैं या जो हमें सिखा रहा है वो हमें क्या जॉब के काबिल बना रहा है क्या? खासकर जो यूट्यूब का वीडियो जितने भी आप देखते हो उसमें अगर आप प्रॉब्लम का सलूशन तो आपको मिलता है, लेकिन जब उसका आप रिजल्ट देखते हो तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आपको इस रिजल्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो जो आप वीडियो देख रहे हो उसको देखो और जॉब करके देखो। जब सामने वाला रिपोर्टिंग करेगा और रिपोर्टिंग की माँग करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने सीखा है वो कहीं न कहीं तो गलत है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों को कि जो भी हम यहाँ बताएँ उसको प्रूफ़ के साथ बताएँ और रिज़ल्ट के साथ बताएँ। और उसी सीरीज़ में आज हम टॉपिक पर आए हैं और हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप को देख रहे हैं और उस लिस्ट ऑफ ग्रुप में बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप यानी ये जो जब भी आप कुछ भी एंट्री करते हो यहाँ पे, तो ये जो लिस्ट दिख रही है इनमें से क्या-क्या चीज़ को क्या लेना होता है, इन्हीं को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। पिछला जो हमारा वीडियो है वो बैंक और बैंक ओसीसी पर था और आज हम समझने वाले हैं ब्रांच एंड डिवीजन को, कि अगर हम किसी भी लेजर के अंदर ब्रांच एंड डिवीजन को यूज करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, यानी हमारी एंट्री क्या होगी और हमें क्या चीज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो लेजर कैसे बनेगा, तो एक अल्टर में इसका बना हुआ है लेजर, उसे आप देख लें। ये सैमसंग ब्रांच ऑफिस के नाम से मैंने बनाकर रखा हुआ है कि सैमसंग अपना कोई ब्रांच ऑफिस उस बारे में खोल रहा है, कोई भी हो सकता है। तो नेम में क्या रहेगा, अंडर में क्या रहेगा और एड्रेसिंग उसका कैसे होगा, यहाँ पर पूरी एंट्री हमने यहाँ पर दिखा दी है। पिन नंबर सब चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं गायब हो जाता हूँ तो अच्छे से दिख जाएगा आपको पूरा चीज़ें, आप देख रहे हो कैसे कैसे एड्रेस लिखे हुए हैं और ऐसा एड्रेस करके आप एंट्री को कंप्लीट कर सकते हो। अब ये एंट्री कंप्लीट करने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आगे क्या होता है उसे समझते हैं। अब समय आ जाएगा वाउचर का, तो वाउचर में इसकी एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले ये समझो कि जो ब्रांच और जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, कभी-कभी क्या होता है कि किसी एरिया में बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं किसी कंपनी के और उनको सामान लेने के लिए किसी दूसरे एरिया पर आना होता है। तो कंपनी डिसाइड करती है कि क्यों ना वहाँ पे एक ऑफिस खोल दिया जाए जाकि ताकि जो कस्टमर है उनको सामान जल्दी मिल जाए। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि उस एरिया में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जो आप सेल कर रहे हो, जो बना रहे हो, जो कंपनी आपकी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है उसकी डिमांड ज़्यादा है। और और आप जानते हो कि वहाँ पे अगर ब्रांच खुल जाए तो हम ज़्यादा काम कर सकें। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ब्रांच को ओपन करने के। तो हम उसकी एंट्री को यहाँ पर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा और मैटर क्या होगा। देखो, इसकी एंट्री पेमेंट में करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए सवाल बहुत लोगों का होगा। तो पहले तो एंट्री होने दीजिए, ये मैं कैश लेता हूँ। और एंट्री लेने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट तो वहाँ पे दिख रहा था, लेकिन आपको रियल बैलेंस शीट दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। मेरे पास कैश इन हैंड है 4,50,000 रुपए और बैंक में 50,000 रुपए है। और एंट्री भी आप देख लो, कुछ ज़्यादा नहीं हुई है। ये कैश की एंट्री है, कैपिटल की एंट्री है और मोहन की एंट्री, यानी परचेस किए हैं हमने और बैंक में 50,000 डाला है और कैपिटल हमारा 5 लाख रुपए का है। वाउचर में जाने के बाद मैं कैश ले लेता हूँ। कैश लेने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जो ब्रांच ऑफिस है उसको और इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट लूँगा, जैसे मैं 75,000 रुपये यहाँ पे लिख देता हूँ और इसे एंटर कर देता हूँ। साथ तक मेरा अमाउंट ज़्यादा गलत हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये ये मैंने एंटर कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। तो देखो, इस एंट्री करने से ऐसे ही वीडियो दिखाते हैं, लोग एंट्री कर देते हैं और इसके आगे का जो टॉपिक है ना, आगे का जो मैटर आने वाला है और आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग जो हम करने वाले हैं उसको हमारा यूट्यूब टीचर हमें नहीं बताता। तो हम इसके आगे बताते हैं और क्या बोलते हैं आगे कि आप जाके बैलेंस शीट देखो। तो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक ब्रांच खुला हुआ है और अगर आप अपना करेंट एसेट में कैश देखते हो तो वहां पर कुछ पैसे कम हो गए। कितने थे? 4,50,000 रुपए। अब उसमें अगर आप 75,000 माइनस करोगे तो आपको ठीक 3,75,000 रुपये देखने को मिलेगा। आप चाहते हो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये एंट्री ऐसे देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि ये क्या हुआ, तो थोड़ा सा कैश इन हैंड को ही डिवीजन को ले लेते हैं। चलो, ये तो इसको हम समझते हैं कि मैटर क्या है इस चीज को। देखो, कंपनी क्या होता है कि कंपनी जो है ना, वो बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस करने के बाद उसके पास कैश आना चालू होता है। कैश आना चालू होता है यानी कंपनी प्रॉफ़िट में आती है और वो चाहती है कि कंपनी और आगे बढ़े, इसलिए ब्रांच खुलती है। तो जो उसके पास पैसा होता है, जैसे कि ये कैश हमारे पास जितना भी था उस वक़्त, हमने जो कुछ भी लेन-देन किए नहीं, इसलिए कैपिटल का ही पैसा था हमारे पास। तो जो पैसा आता है उसी पैसे से एक ब्रांच ऑफिस डाल देता है, जो कहीं पर हो सकता है लोकेशन में, और वहाँ के ब्रांच ऑफिस में उसका वो कैपिटल बन जाता है। तो उसी की एंट्री को यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री कैसे करते हैं? इसकी एंट्री हम करते हैं पेमेंट में। क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो ब्रांच को, यानी अपने ब्रांच को पेमेंट कर रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पेमेंट मतलब क्या, टेली में या में डिफिनेशन होता है, कंपनी में डिफिनेशन होता है कि अगर आपकी कंपनी से पैसा गया, आपको भी गया, तो ही पेमेंट होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हो तो आप हमारे उस वीडियो को देखो जहाँ पे हमने रिसिप्ट की एंट्री समझाई थी कि कंपनी में कैश कैसे आता है। और
या फिर आप उन टीचरों से पूछ सकते हो जो आपको बेहतर नॉलेज देते हैं कि कंपनी में कैश क्यों आता है, तो उसकी एंट्री कहाँ पर होती है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि अगर आपको ही पैसा कंपनी देती है तो पेमेंट में एंट्री होगी। तो कंपनी का पैसा जाना मतलब पेमेंट में एंट्री होना। और कैश में जा रहा है, इसका आंसर हमने कैश लिया है। और 75,000 से कोई ब्रांच ऑफिस नहीं खुलता है, यहाँ पर एक अमाउंट लिया जा रहा है ताकि कैलकुलेशन हम बता सकें। और इसका रिजल्ट आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। ये रहा बैलेंस शीट यहाँ पर। अब आपने 75,000 दे दिया है सामने वाले को, अब वो ब्रांच ऑफिस अपना बिजनेस करेगा, बिजनेस करने के लिए आप मैनेजर बैठा दिए हो। अब उसके बाद वहां से कितना प्रॉफिट आता है वो डिक्लेयर करता है कि 75,000 से ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट है, नहीं हुआ तो लॉस है। तो वो हम डिसीजन ले सकते हैं कि ब्रांच ऑफिस को बंद करें या क्लोज करें, जैसा भी है। तो जो एक कंपनी स्टार्ट होती है वो अपना ब्रांच अगर कहीं पर स्टेप करती है, बनाती है, तो उसकी एंट्री टेली में इस प्रकार होती है। तो अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और जो आपके काम आए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।